अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। हम कर रहे हैं आज 2018 क्वेश्चन नंबर 4 और हमारा टॉपिक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। चलें सर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है द शाइन कंपनी यूजेस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स 3 incomplete jobs at the start of the month having a total cost of rupees 10,000। एक जॉब जो अभी अधूरी है, उसको कंप्लीट नहीं कर सके उसका बता रहे कि टोटल कॉस्ट यानी कि उसमें डीएम डीएल ये सब ओपनिंग जो पिछले मंथ में इन्होंने कंप्लीट नहीं करी होगी, ये उसका डेटा या उसकी अमाउंट है। ये देयर वॉज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो तैयार गुड्स हैं उसकी कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई। ड्यूरिंग द मंथ 8 न्यू जॉब्स वर स्टार्टेड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। एक तो जॉब पिछली कंप्लीट करनी है, दूसरी नई जॉब से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें फिनिश गुड का कोई ओपनिंग नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया हुआ है। सर उसके बाद इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, इन्होंने कुछ कॉस्ट इनकर किए हैं, डायरेक्ट डीएम डीएल हो गया और एफओएच एक्चुअल। अप्लाइड कह रहे हैं कि भाई 150% लगाओ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है? 30,000। इसके ऊपर देखते हैं कि कितनी आएगी एफओएच। द ओनली फिनिश जॉब ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ। अच्छा, फिनिश गुड्स की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो हमारे पास कितनी आ रही है? 5,000। इसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है द ओनली जॉब इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ हैविंग डीएम कॉस्ट 1,000 और डीएल इतनी, और एफओएच भी हम देख लेंगे। ये जो है वर्क इन प्रोसेस की यानी कि रॉ मटेरियल की क्लोजिंग है। चलें सर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर दें। हमें इसको स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? टी अकाउंट्स मैंने बना लिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं वर्क इन प्रोसेस से। देखिए रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? टी अकाउंट्स फॉर एफओएच, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कह रहा है कि नोट क्लोज वेरियंस टू गुड्स, क्लोज एफओएच वेरियंस टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि वेरियंस जो अंडर या ओवर अप्लाइड आएगा वो कह रहे हैं कहाँ इसको आप क्लोज करो, इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोज करो। चलें उसको देखते हैं। डब्ल्यूआईपी पे आ जाएं, वर्क इन प्रोसेस पे। सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास ओपनिंग कितना है। ओपनिंग बैलेंस सर 10,000 रुपये उसने बताया था हमें कि ये जो है इनकम्प्लीट जॉब का पड़ा हुआ है। उसके बाद नया इनकर हुआ है। सर डीएम कितना इनकर हुआ है? डीएम मतलब डायरेक्ट मटेरियल। आप देखिए डायरेक्ट मटेरियल ब्रैकेट में 20,000 रुपये दिया हुआ है। इसी तरह से डीएल, डीएल मतलब डायरेक्ट लेबर, सर ये 30,000 रुपये दिया हुआ है। इसी तरह से एफओएच अप्लाइड जो है वो कह रहा है 150% है। सर ये कैसे निकालना है? हमने यहाँ वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग मंथ एफओएच अप्लाइड। सर ये कैसे निकलेगा? उसने बोला है कि जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, डीएल कॉस्ट है, उस पर लगाओ 150%। तो डीएल की कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास? सर 30,000 रुपये आ रही है, और इस पर हम 150% लगाएं तो सर हमारे पास कितना आएगा? इसको आप ऐसे करेंगे 30,000 डिवाइड बाय ये खुद कितना है? 100 है, मल्टीप्लाई बाय 150। $30,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150। तो सर हमारे पास 45,000 जो है ये क्या आ गया? ये हमारे पास एफओएच अप्लाइड आ गया 45,000। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग पे हम आते हैं। हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे दिया हुआ है? यहाँ वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोसेस। देखें यहाँ पर बोल रहा है हमें कि द ओनली जॉब इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ हैविंग डीएम। डीएम हमारे पास कितना आ रहा है? डीएम हमारे पास आ रहा है 1,000 रुपये। सर डीएल हमारे पास आ रहा है 1,200 रुपये। एफओएच भी तो होना चाहिए ना। एफओएच मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, 1,200 पे आप लगा लें 150%। बिल्कुल इस तरह से 1,200 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 120। तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये
1800 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका हाफ 600 होता है, तो ये हो गया सर। ये 4000 रुपये टोटल बनेगा। ये एंडिंग बैलेंस हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 4000 रुपये। अब मैंने क्या करना है, टोटल करना है। ये कितना बनता है, 30, 50, 50 और 60 और 60। चलिए इसको टोटल कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। 50 और 60 और 4, 105,000, 1,05,000 और 1,05,000, ये टोटल हो गया। अब सर हम क्या करेंगे, 1,05,000 में से ये माइनस कर देंगे 4,000, तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश गुड्स, आपको पता है कि टी अकाउंट मैंने आप सबको बना के दिया हुआ है, उसमें हम क्रेडिट साइड पे फिनिश गुड डालते हैं, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री पे जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, ये जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो ये जॉब क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है फिनिश गुड के अंदर। तो इसका मतलब फिनिश गुड अगर जा रही है, फिनिश गुड्स में जा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, WIP से आया है कितना सर, 1,01,000 रुपये। तो मैंने ये यहाँ पर लिख लिया एहतियातन, इस पर नहीं आएगा, ये फिनिश गुड पे आएगा। फिनिश गुड पे मैंने क्या लिख दिया, WIP और कितना, 1,01,000 रुपये। सर आप फिनिश गुड को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, फिनिश गुड में उसने कहा था कि क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे पास आ रहा है। सर क्लोजिंग बैलेंस उसने देखें कहाँ लिखा हुआ है, द ओनली फिनिश जॉब ऑन हैंड एट द एंड ऑफ मंथ, 5,000 रुपये हमारे पास, ये भी आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने फिर ये देखना है कि टोटल कितना हो रहा है, 1,01,000 रुपये और 1,01,000। 1,01,000 में से 5,000 गए तो ये बचेंगे 96,000। ठीक है, और ये 96,000 कहाँ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिनिश्ड गुड का मतलब चीज़ें कंप्लीट हैं, आइटम्स गुड्स हमारी कंप्लीट हैं, लेकिन उसमें भी अगर कुछ बच गई हैं तो इसका मतलब जो बच गई वो नहीं अभी ट्रांसफ़र होंगी, वो नहीं बिकेंगी, बाकी जो बिक जाएंगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाएंगी, क्योंकि हमने सेल्स भी दिखाएंगे और साथ में कॉस्ट दिखाएंगे, तो हमें वहाँ दिखानी पड़ेगी स्टेटमेंट में। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स डेबिट हो रहा है, फिनिश गुड्स से आ रही अमाउंट 96,000 रुपीज़। चलें, इसके बाद हमने FOH को कंप्लीट करना है। देखें FOH पे अगर हम आएँ तो FOH में जो WIP से आ रहा था, ये WIP से आ रहा है कितना, 45,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल, FOH एक्चुअल हमारे पास, एक्चुअल FOH जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 47,000। तो सर ये अंडर अप्लाइड हो गया। देखें अप्लाइड आ रहा है 45, लेकिन एक्चुअल आ रहा है 47, तो अप्लाइड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, अप्लाइड ज़्यादा है कम है, ये FOH अप्लाइड, ये FOH अप्लाइड का टी अकाउंट होता है हमारे पास। तो FOH अप्लाइड हमारे पास क्या आ रहा है, FOH अप्लाइड हमारे पास कम आ रहा है और एक्चुअल आ रहा है, तो ये अंडर अप्लाइड कितना हो गया, 2,000 रुपये। इसको टोटल करेंगे 47 हो जाएगा, और ये 47, ये 2,000 कैसा है, 47 माइनस 45। ठीक है, 47,000 माइनस 45,000। और सर ये भी देख लें आप कैसा है, 1,05,000 माइनस 4,000, और सर ये कैसा है, 1,01,000 माइनस 5,000। ठीक है सर, अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का टी अकाउंट बचता है। ये जो अप्लाइड अंडर होता है ना, ये कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में दिखाते हैं। फिनिश गुड भी हमने ले लिया था सर, टोटल कितना हो गया, ये 98,000 और ये हो गया 98,000, और इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा बैलेंस क्लोजिंग हो जाएगा, बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। चलें सर, हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अच्छा देखें, दोनों रिक्वायरमेंट हो गई, टी अकाउंट बना लिया और कह रहा है कि
वेरिएंस जो है ना, वेरिएंस यानी कि जो अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज करो। तो हमने इसको क्लोज भी कर दिया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलें अब हम चलते हैं, आप इसको कॉपी कर लेगा, हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। वेलकम बैक। चलें सर, अब हम कर रहे हैं 2018 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 2 है और हमारा टॉपिक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। लिखा हुआ है काशिफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस अ प्री डिटरमिन्ड रेट इन अप्लाइंग FOH फैक्ट्री ओवरहेड टू इंडिविजुअल ऑर्डर। ओवरहेड इज अप्लाइड इन डिपार्टमेंट ए ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। डिपार्टमेंट ए हमें और डिपार्टमेंट बी गिवन है और कह रहा है कि इसका जो रेट आएगा ना FOH का, वो आपने यूज़ करना है। बेसिस क्या लेनी है आपने? मशीन आवर्स, यानी कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स भी दी हुई है, मशीन आवर्स भी दी हुई है, हमें मशीन आवर्स यूज़ करना है। एंड इन डिपार्टमेंट बी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, दोनों बेसिस हमें बता दी। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2018 मैनेजमेंट मेड द फॉलोइंग बजट एस्टिमेट। ठीक है, हमें कॉस्ट दी हुई है डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट बी की भी और ए की भी, और लिखा हुआ है प्रोडक्शन नंबर ऑर्डर नंबर 250 वॉज स्टार्टेड इन द मिडल ऑफ दिसंबर एंड कम्प्लीटेड 2 वीक्स लेटर। ठीक है, स्टार्ट हुआ फिर 2 हफ्ते बाद खत्म हो गया। द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर दिस जॉब शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये जो जॉब नंबर 250 है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आ रही है। सर इसमें क्या हुआ है, उसमें फिर उसने बताया कि डिपार्टमेंट ए पे ये कॉस्ट लगी है और ये ऊपर वाला हमारे पास क्या है, ऊपर वाला हमारे पास एस्टिमेट से, नीचे हमारे पास जो आ रहा है, नीचे वाला हमारे पास, ठीक है डाटा आ गया ये भी। आप जरा रिक्वायरमेंट पे आ जाएं। लिखा हुआ डिटरमाइन द ओवरहेड रेट फॉर अप्लाइंग ओवरहेड कॉस्ट टू जॉब नंबर 250, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट निकालनी हमने। चलें सर, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस सवाल में कुछ नहीं करना है। इस सवाल में असल काम क्या है? इस सवाल में हमारा असल काम जो है वो ये है कि हमने FOH का रेट निकालना है और हमने अप्लाइड निकालना है FOH। नीचे जो डाटा दिया हुआ ना, जॉब नंबर 250 का, ये आ रहा है एक्चुअल डाटा। ऊपर जो आ रहा है वो बजटेड डाटा आ रहा है। तो सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वर्किंग में ले जाते हैं। वर्किंग में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे डिपार्टमेंट ए की, डिपार्टमेंट ए का हम निकालेंगे FOH। चलें पहले तो रेट निकालेंगे। देखें ऊपर बजटेड, आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि FOH निकालने के लिए हम बजटेड कॉस्ट लेते हैं। बजटेड कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है FOH की? 1,08,000, 10,80,000 डिवाइड बाय, उसने बोला बेसिस क्या यूज़ करनी है? मशीन आवर्स। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सर कितना रेट आएगा, इसको देख लेते हैं। 1080,000 डिवाइड बाय 72,000, सर 15 रुपये जो है वो हमारे पास आ गया रेट। पर मशीन आवर होगा ये। और इसी तरह से डिपार्टमेंट बी का मैं अगर निकालूंगा FOH अप्लाइड, FOH का क्या रेट, फैक्ट्री ओवरहेड रेट। तो सर यहाँ पर हमें कॉस्ट दी हुई है 12 लाख रुपए। 12 लाख डिवाइडेड बाय कितना, उसने आप बोला कि यहाँ पर हमने यूज़ करना है डायरेक्ट लेबर आवर्स जो कि 1 लाख है। तो सर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 12 रुपये आएगा। 12 लाख डिवाइड बाई 1 लाख 12 लाख है, 12 आएगा। ये रेट आ गया आपके पास पर डायरेक्ट लेबर आवर।
चलें सर, आप क्या करना है हमने अब हमने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट निकालनी है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें निकालने जा रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, फिर हमारे पास इधर आएगा डिपार्टमेंट ए, फिर हमारे पास आएगा डिपार्टमेंट बी, और यहाँ पर हमारे पास आएगी टोटल इंफॉर्मेशन, टोटल अमाउंट। ठीक है सर, क्लियर है। चलें, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट देखें हमें कितनी दी हुई है, एक्चुअल की हम इंफॉर्मेशन उठाएंगे। तो यहाँ पर हमें मशीन की कितनी दी हुई है, हमें मशीन का दिया हुआ है 40 कितना दिया हुआ है 46,000 डिपार्टमेंट ए के लिए, और सर डिपार्टमेंट बी की देखें आप 80,000। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, जो लिखा हुआ प्रोडक्शन नंबर, प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर 250, उसके नीचे जो हमारे पास टेबल आ रहा है उसमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। सर इसी तरह से डायरेक्ट लेबर, ये तो मशीन हो गया, मशीन नहीं मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सर ये 50,000 रुपये है, और हमारे पास 1,18,000 रुपये है, ये आपको टेबल में मिल जाएंगी दोनों अमाउंट। उसके बाद इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 126,000, और ये बन जाएगा 50 और 18, ये हो जाएगा 168,000। उसके बाद FOH अप्लाइड, सर ये हमें निकालना पड़ेगा, FOH अप्लाइड, ये हम कैसे निकालेंगे, देखें एक्चुअल के आर्स लेने हैं और रेट लेना है बजट का। एक्चुअल आर्स, एक्चुअल मशीन आर्स मल्टीप्लाई बाय रेट, FOH रेट। एक्चुअल मशीन आर्स आपके पास कितनी है, देखिए 3600 है, और मल्टीप्लाई बाय इसको आप करेंगे 15 से, ये रहा 15 रुपये। तो सर ये आएगा कोई 3600 मल्टीप्लाई बाय 15, 54,000 रुपीज़ आपके पास ये आ गई। तो आपने यहाँ 54,000 इसके लिए लिख ली, और ये डिपार्टमेंट ए का है। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी के लिए क्या करेंगे, यही फॉर्मूला एक्चुअल लेबर आवर्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय रेट। सर ये कितना है हमारे पास, एक्चुअल लेबर आवर्स हमारे पास आ रहे हैं 7,000, डायरेक्ट लेबर आवर्स 7,000 हैं एक्चुअल वाले, मल्टीप्लाई बाय 12, सर ये 84,000 हो जाएगा। और 84,000 आपने यहाँ पर लिख लिया, और इसको टोटल करें 84 + 54, 1,38,000 आपके पास आ गया। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 138 + 168 + 126, सर ये 432,000 हमारे पास ये आ गया। और 80 + 118 + 84, सर ये हमारे पास 282,000 आ गया। इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं, 46 + 50 + 54, सर ये हमारे पास 1,50,000 रुपये आ गया। और ये मैंने इसको क्या कह दिया, ये टोटल हमारे पास अमाउंट आ गई। तो सर हमने हमसे क्या मांगा था, उसने मांगा था कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमने निकाल ली, और हमने क्या निकाल लिया, उसने हमसे मांगा था रेट भी मांगा था ना, तो हमने रेट भी अपने पास निकाल लिया। सर और चीज़ तो नहीं रहती जो हमें निकालनी हो? नहीं सर, हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए। चलें, यहाँ पर आके हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।